सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ऐसी स्ट्रेटजी है ना जिसको अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको काफ़ी हद तक अपनी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ा सकते हो। मैं आपको एक बच्चे की तरह समझाऊंगा बिल्कुल, जिससे कि अगर कोई 5-10 साल का बच्चा भी हो, अगर वो भी वीडियो देखे तो उसको बिल्कुल समझ में आए। एकदम नर्सरी एलकेजी क्लास के बच्चों को नहीं समझाते, उस तरीके से आपको समझाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको सिखाता हूँ बिल्कुल लाइव चार्ट पर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर, तो आपको ये सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर मूविंग एवरेज मैंने लिख रखा है और एक सिंपल मूविंग एवरेज लिख रखा है। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 7 वर्कर हैं। साथ नहीं, एक एग्जांपल के लिए आप 10 वर्कर मान लीजिए। 10 वर्कर को आपने किसी को दिए 500 रुपये, किसी को दिए 2000 रुपये, किसी को दिए 300 रुपये, किसी को दिए 800 रुपये। इस तरीके से आपने 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर आपने 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, सबका एक सम लिया जाए, मतलब सबके जो आपने जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूट की है और उनका अगर एक सम लिया जाए, तो आप उसका जो मान लेते हैं 10,000 आता है। 10,000 में अगर आप उनको 10 से डिवाइड करोगे तो जो एवरेज आ रहा है 1,000 रुपये का, इसे बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है, 10 लोगों को आपने कुछ दिया और कुछ को ज़्यादा दिया, कुछ को कम दिया, उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, जो एवरेज आएगा उसे बोलेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। समझिए यहाँ तक। उसके बाद बात करेंगे कि चार्ट पर जाके आपको समझाऊँ। चार्ट पर जाने से पहले और भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 7 और 21 लिखा होगा। ये 7 और 21 क्या है? ये 7 EMA है, 21 EMA है, 50 EMA है, 100 EMA है और 200 EMA है। 7 EMA का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन पहले या 7 वीक पहले। इसका मतलब है 7 EMA का मतलब 7 कैंडल पहले। अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, 5 मिनट का लगा रखा है, तो उसमें आपको ये 7 कैंडल पहले का बताएगा। अगर आपने 1 डे का लगा रखा है तो 7 दिन पहले का बताएगा। आप किस टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हो, ये आपको उस हिसाब से बताएगा। और वहीं बात करें कि आपको इंट्राडे के लिए कौन सा EMA यूज़ करना चाहिए, तो आपको 7 से 21 EMA, ये 2 EMA यूज़ करने चाहिए। एक 7 EMA और एक 21 EMA, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है डेली लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में। और उसी के साथ मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँगा। बाकी जो नॉर्मल सी चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया है। तो चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। देखो, जैसे कि हम चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। जो इसमें EMA लगा है वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने जो लगा रखा है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड के हटा ही देता हूँ। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। देखो, आप जैसे इंडिकेटर वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे सिंपल EMA, तो आपको जो पहला ही है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसी को लगा लेना है। तो ये लगा लिया हमने। इसको एक और बार टैप करेंगे तो एक और बार लग जाएगा। तो जो हमने लगाया है वो 9 EMA दिखा रहा है, तो इसकी सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जो लेंथ है उसको हम कर देंगे 21। और इसकी जो विजिबिलिटी स्टाइल है, उसके जो कलर है उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने जो 21 का EMA है उसका जो कलर है वो रेड कलर रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। और वहीं बात करें 7 EMA की, तो 7 EMA को हम रखेंगे ग्रीन कलर। हमने उसका रखा नहीं, शायद उसका रेड रखा है, तो हम इसको ग्रीन रख लेंगे। ठीक है, इसको ग्रीन कर लेंगे, ओके कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जो 7 EMA है और 21 EMA वो कौन कौन से हैं, तो शायद आप लोग बता देंगे कि जो सबसे पास है वो 7 EMA है और जो थोड़ा दूर है उससे वो 21 EMA है। इतना सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये जो है, ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है ये है 21 EMA, और जो ग्रीन वाली है ये 7 EMA है। तो आपको इतना समझ में आ गया। बाकी हमको एंट्री किस बेसिस पर लेनी है, तो एंट्री आपको इस बेसिस पर लेनी है कि जैसे कि अगर ये जो
ईएमए की लाइन है, अगर इसको 7 ईएमए नीचे की साइड से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमको क्या करनी है, अपनी एंट्री बनानी है। एक सिंपल से वर्ड में बताऊँ, अगर 7 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से क्रॉस करेगी तो आपको क्या है, वहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनानी है। अगर वहीं 7 ईएमए ऊपर की साइड से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करेगी तो हमको वहाँ पर सेलिंग के लिए एंट्री बनानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी चलिए मैं आपके लिए ये एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर 7 ईएमए ने 21 ईएमए को क्रॉस किया है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती बाइंग की साइड में। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको करीब 1:3 का 1:4 तक के टारगेट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप एक सही पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एंट्री लेते हैं तो अगर आप ऐसे ही कहीं पर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जो विदाउट कंफर्मेशन आप उसमें घुस जाते हैं, तो वो एक हो सकता है कि आपने अच्छे से चार्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, उसी के बाद एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि ईएमए के बेसिस पर ही आप एंट्री ले रहे हैं, कम से कम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, चार्ट पैटर्न में कुछ बन रहा है वो देखना है, ईएमए देखने हैं, आरएसआई देखना है, वी वेब देखना है। मतलब आपको एक तरीके से 5-6 चीज़ों को देखना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। और मैं एक बात बताऊं, जो आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, इसके पीछे मत भागो कि उस कैंडलस्टिक पैटर्न में मेरे को ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है। अगर जिसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है सिर्फ उसी को यूज़ करो। ऐसा नहीं कि हर पैटर्न के पीछे भाग रहे हैं, हर एक्यूरेसी जहाँ मिल नहीं रही आप फिर भी उसी के अंदर घुसे जा रहे हैं। तो इस सब के पीछे मत भागो, खाली अपनी एक स्ट्रेटेजी लो और उसी के ऊपर आप 1000 बार 2000 बार ट्रेड लो, उसी को प्रैक्टिस करो जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो। जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुरंत लाइव मार्केट में उतरो, पेपर ट्रेड करो। उससे पहले ये थोड़ा बहुत जो नॉर्मली हो सके तो कुछ इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो आप। तो बाकी मैंने आपको ये सब बता ही दिया कि अगर 7 ईएमए को 21 ईएमए, मतलब 7 ईएमए 21 ईएमए को नीचे से क्रॉस ओवर देती है तो बाइंग बनेगी, और ऊपर से क्रॉस ओवर देती है तो सेलिंग बनेगी। ये सिंपल सा मैंने बता दिया। आप इसमें 200 का ईएमए यूज़ कर सकते हो, 50 ईएमए का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 50 और 200 का जो ये रहता है ये गोल्डन क्रॉस ओवर रहता है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता ज़रूर है। तो वो गोल्डन पीरियड रहता है। और उसी के बाद बात करें आपकी, अगर और भी जैसे आरएसआई हो गया, वी वेब हो गया, और आपका इंडिकेटर्स हो गए कई सारे जो आपको बताने बाकी हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।